स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक डीआई करने वाले हैं और ये जो है ये मिसिंग डीआई होगी और ये पूरी तरीके से बेस्ड होगी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे। ठीक है, और ये जो डीआई जो हम लोग आज करने वाले हैं ये एसबीआई क्लर्क मेंस में आया हुआ डीआई है। एसबीआई क्लर्क मेंस में आया हुआ मेमोरी बेस्ड डीआई है। ठीक है, मेंस का है ये, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे बेस्ड है तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। तो जो लोग पहली बार इस क्लास में जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ा दिया है बेसिक से, तो उसको देखना होगा। तो यहाँ पे जो है ऊपर साइड आई बटन पे आप क्लिक करना तो आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए, तो इस डीआई को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो आता ही होगा। ठीक है, और बाकी अगर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते हैं तो वो आप लोग प्रॉफिट लॉस की जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का जो डीआई है। देखिए क्या बोला गया है, देखिए ये एक टेबल आपके सामने गिवन है। ठीक है, और इस टेबल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का कॉलम पूरा खाली है। प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे जो है वो वैल्यू है, प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे क्या है, वैल्यू है, और लास्ट में है क्या है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे साइड में देखिएगा तो ये 5 यहाँ पे आर्टिकल्स है। तो एक प्रोजेक्टर है, मोबाइल है, स्कैनर है, प्रिंटर है और मॉनिटर है। अब इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ डेटा यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब मिसिंग। ठीक है ना, तो ये हमें जो भी डेटा दिया हुआ है वो आपके सामने है। ठीक है, इन्हीं डेटा की हेल्प से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिएगा, बोला ये क्या है, शॉपकीपर मार्क्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑन द प्रोजेक्टर बट ही ऑफर 12% डिस्काउंट, यानी कि 25% ऊपर जो है वो मार्क प्राइस कर दिया गया है और उसके बाद 12% का डिस्काउंट दिया गया टू ऑल हिज कस्टमर, यानी कि सारे कस्टमर को 12% का डिस्काउंट दिया गया। फर्दर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द रिड्यूस प्राइस टू दोज कस्टमर हु पे इन कैश। ठीक है, यानी जो कैश तुरंत पे कर रहे हैं उनको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी परचेज प्राइस ऑफ ए कस्टमर हु विश टू परचेज इन कैश। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक कस्टमर हैं और आप प्रोजेक्टर परचेज करने गए, तो अगर आप प्रोजेक्टर परचेज करने गए तो यहाँ पे शॉपकीपर ये बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्टर पे जो डिस्काउंट है, प्रोजेक्टर पे जो यहाँ पे डिस्काउंट है वो तो यहाँ पे कितने परसेंट का है, तो वो यहाँ पे 12% का है। ठीक है, प्रोजेक्टर पे जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है, 12% का है। ये सारे कस्टमर्स के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्टर का पेमेंट अगर कैश में करना चाहते हैं, प्रोजेक्टर का पेमेंट अगर तुरंत कैश में करते हैं तो उसके बाद जो है आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पे दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है ना, तो हमें बताना है परचेज प्राइस, यानी कि जो फाइनल सेलिंग प्राइस निकल के आएगी वो बताना है उन कस्टमर्स के लिए जो किसमें परचेज कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट में मैंने आपको पढ़ाया था सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो पहले तो 12% का डिस्काउंट देना है और फिर 5% का डिस्काउंट देना है। ये दो तरह के डिस्काउंट आपको देने हैं। लेकिन डिस्काउंट दिया किस पे आता है, तो डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस। तो पहले मार्क प्राइस देखिए प्रोजेक्टर की कितनी है। तो प्रोजेक्टर की मार्क प्राइस यहाँ पे है क्या, नहीं है, लेकिन कॉस्ट प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस दी गई है कितनी, 30,000। तो हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टर की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 30,000 है। मार्क प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मार्क प्राइस होगी ना वो 25%, यहाँ क्या बोला गया है, 25% अबव होगी कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस है 30,000 और 30,000 का 25%, 25% मतलब 1/4, यानी कि आधे का आधा, और 30,000 का आधा होता है 15,000 और 15,000 का आधा 7,500। तो इसमें ऐड कर दो 30,000 में 7,500, तो मार्क प्राइस क्या आएगी, 37,500। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस का 25% यानी आधे का आधा कर दिया, 7,500 आया, उसको हमने ऐड किया तो मार्क प्राइस यहाँ पे निकल गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि मार्क प्राइस जो है वो 25% ज्यादा हो गई। अब क्या करना है, अब सबसे पहले यहाँ पे जो है, सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट देना है सारे कस्टमर्स के लिए। जितने भी कस्टमर्स यहाँ पे आएंगे सभी कस्टमर के लिए यहाँ पे कितने परसेंट का डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट मिलता है किस पे है, डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे मार्क प्राइस पे।
और मार्क प्राइस है कितना, तो मार्क प्राइस है 37,500। तो 12% कैसे निकालें, एक तो ये तरीका है भाई कि आप बिल्कुल प्रॉपर लिखो 37,500 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, इस तरीके से आप पूरा प्रॉपर लिख के इसको जो है आप सॉल्व करो। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, आप देखो कि 12% निकालना है किसका, 37,500 का। तो पहले 37,500 का 10% देख लो जल्दी से कितना होगा। तो 37,500 का 10% जो है वो 3750 हो जाएगा। ठीक है, 10% मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 10% अगर 3750 है तो 1% जो है वो कितना होगा, वो 375 होगा। तो 2% की जो वैल्यू होगी, 2% की जो भी वैल्यू होगी वो 375 का डबल होगी, और 375 का डबल होता है 750, यानी कि जो है यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4500। ठीक है, यानी जो 12% की जो वैल्यू आएगी वो 4500 आएगी। तो 37500 में से 12% डिस्काउंट दिया, 4500 रुपये का डिस्काउंट दिया, इसको अगर हम माइनस करें यहाँ से 4500 तो कितना आएगा 3300, यानी कि 33,000। यानी कि जितने भी कस्टमर्स यहाँ पे आप दुकान पे आएंगे उनको ये प्रोडक्ट 33,000 में दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर कैश में पेमेंट करता है तो इस पर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन 5% किसका, तो 5% बोला गया है रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस मतलब 33,000 का, है ना। तो 33,000 का 5% कितना होगा, ये काफी जल्दी निकाल सकते हैं आप लोग। 33,000 का 10% कितना होगा, 3300, है ना। 3300 ये 10% होगा, तो 10% का आधा हो जाएगा 5%। तो 3300 को हाफ कर दोगे तो हो जाएगा 1650, यानी कि 1650 रुपए का और डिस्काउंट देना है यहाँ पे, और यहाँ से 1650 जो है और माइनस कर दो। तो अगर 1650 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 05313, है ना। यानी कि 31,350, यानी कि 31,350 ये फाइनल सेलिंग प्राइस होगी उन कस्टमर्स के लिए जो कस्टमर परचेज कर रहे हैं किसमें, कैश में। और यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की जो कैलकुलेशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने डिटेल में आपको ये बिल्कुल डेडिकेटेड क्लास इसके लिए मैंने एक बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे, परसेंटेज की प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करना, तो वहाँ पे बिल्कुल डेडिकेटेड क्लास मैंने वहाँ पे बना रखी है कि परसेंटेज जो है वो किसी नंबर का किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने डायरेक्ट उसका इस्तेमाल किया है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एक तो 37,500 का 12% निकालना था, तो पहले 10% निकाल लिया, फिर 1% का, फिर डबल करके 2% ऐड कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका है। और दूसरा अगर हम देखें जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, जो कि आपको वैसे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करना होता है ये तरीका, जैसे कि हम बोले कि 37,500 का 12% निकालना है, क्वेश्चन में अप्लाई क्यों नहीं करना होता है ये तरीका, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है। लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा आसान है अप्लाई करना। क्यों है वो देखिएगा। देखो ऐसा है कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, हो गया खत्म। और 375 का डबल कितना होता है, तो 375 का डबल होता है 750, है ना भाई। और इसको डबल किया तो इसको हाफ कर सकते हो, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 12 का हाफ हो जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 750 इंटू 6 करोगे तो भी जो है वो 4500 ही आएगा। तो ये कैलकुलेशन एक छोटी सी थी, आसान सी, तो मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से भी जो है 4500 आपका आ जाएगा। ठीक है ना। इस कैलकुलेशन में आपको ये ध्यान रखना था कि 375 का डबल किया 750 हो गया, तो 12 का आधा कर दिया तो 6 हो गया। तो कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों तरीके जो है आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर इज 15,000। प्रिंटर जो है, प्रिंटर की हमें दे रखी है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, 15,000 दे रखी है। और क्या पूछा गया है, देन फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। क्या पूछा गया आपसे, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है ऑफ शॉपकीपर हु ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ पे देखना है कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, तो प्रिंटर की बात हो रही है। और प्रिंटर की अगर हम देखें यहाँ पे टेबल में, तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंटर की यहाँ पे मार्क प्राइस दे रखी है 20,550। ठीक है, चलिए, तो प्रिंटर की जो मार्क प्राइस होगी यहाँ पे वो हम ले सकते हैं 20,550 रुपये, ये तो दिया हुआ था। और
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 15,000, ये मार्क प्राइस भी मिल गया हमें। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, 20% का डिस्काउंट देना है। शॉपकीपर जो है वो ऑफर कर रहा है, कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, 20% का। और डिस्काउंट मिलता किस पे है, मार्क प्राइस पे। चलिए जल्दी से निकालते हैं 20%। कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जल्दी से आप 10% माइंड में सोच लो, मैं लिख के बता रहा हूं, आप इस चीज को माइंड में सोच सकते हो कि 20,550 का 10% जो है वो 2055 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज आपके माइंड में क्लिक कर गई, और क्लिक क्या करना है, बस यहाँ से जीरो ही तो हटाना है, तो ये 10% की वैल्यू हो जाएगी, और 10% का डबल हो जाएगा यहाँ पे 20%। तो भाई 2000 जो है उसका डबल 4000, और 55 का डबल 110, तो यहाँ पे जाएगा 4110, है ना भाई। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4110। और 4110 जो है आप माइनस करेंगे, किसमें माइनस करेंगे, मार्क प्राइस में। ठीक है, तो मार्क प्राइस यानी कि इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, देखिएगा 04461, है ना, यानी कि 16,440 रुपए, है ना, 16,440 रुपीज जो है ये आपकी क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी, है ना भाई। 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ गई 16,440 रुपीज। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस है 15,000। तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे देखिए हो रहा है प्रॉफिट। हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस देखो, तो प्रॉफिट हो रहा है 1440 रुपए का, 1440 रुपीज का। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, हमें प्रॉफिट क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे देखिए पूछा गया हमसे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि 15,000 से, और इनटू कितना 100। ठीक है, जो परसेंटेज वाली क्लास मैंने आपको बताई थी उसमें ये भी चीज मैंने बता रखा था आपको कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए, तो अगर 15,000 को मैं ध्यान से देखूं, तो 15,000 का 10% 1500 होगा, और ऊपर वाली वैल्यू 1500 से थोड़ी सी कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज की जो भी वैल्यू होगी वो 10% से थोड़ी सी जो है 10% से थोड़ी सी कम होगी। और अगर आपको ऑप्शन में 10% से थोड़ी सी कम वैल्यू जो भी दिख रही होगी उसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसको अगर और एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहो तो भाई वो भी कैलकुलेट हो सकता है। देखो कैसे, तो 15,000 का जो 10% होगा, 15,000 का 10% होगा वो 1500 होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो कितना है 1440 है। तो 1440 जो है वो 60 और कम है। तो इसका जो है आप एक काम करो कि ये देखो कि 10% अगर 1500 है तो 1% जो होगा, 1% जो होगा वो 150 होगा। 1% अगर 150 होगा तो 0.1% जो है वो 15 होगा। तो 60 कितना होगा भाई, तो इंटू 4 करना पड़ेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 0.4% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो आपकी यहाँ पे 60 हो जाएगी। ठीक है, और ये सारी चीजें आप थोड़ा सा अगर स्पीड इंप्रूव कर लेते हैं कैलकुलेशन की तो ये माइंड में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये देख के समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू है 1400 डिवाइड बाई 15,000 इंटू 100, ये 10% से कम होने वाला है। 10% से कितना कम होने वाला है, तो हमने देखा कि भाई 10% होता है 1500, और 1500 से ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 1440 जो है वो 60 कम है। तो ये कैसे निकाले, तो हमने देखा कि 1% जो है वो 150 होगा, तो 0.1% 15, तो 15 इंटू 4 करने से मुझे 60 मिल रहा है। तो यहाँ भी इंटू 4 हमने कर दिया, तो इंटू 4 किया तो 0.4%, है ना। तो 0.4% जो है वो 60 के बराबर है। तो यानी कि 10% से 0.6% कम होगा, यानी कि सॉरी 0.4% कम होगा। 0. कितना परसेंट कम होगा, 0.4% यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा वो 9.6% आएगा। ठीक है, तो वैसे इतना डीपली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे देखते ही पता लग रहा है कि 10% से कम वैल्यू आने वाली है तो ऑप्शन में 9.6% होगा, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अब बात यह है कि सर ऑप्शन में 9.6% भी है, 9.8% भी है, तो क्या करें, तो उस कंडीशन में जो है ये जो कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा और किया था यहाँ पे लास्ट में, ये आपको करना पड़ेगा वहां पे, तब जाके ये निकाल सकते हैं। वैसे बहुत कम होता है कि इतने क्लोजली जो है आपको ऑप्शंस मिले। आपको ऑप्शंस इतने क्लोजली जो है वो रेयरेस्ट कंडीशन में मिलते हैं, जब बिल्कुल पेपर को टफ बनाना होगा तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो रही है किसकी, तो मॉनिटर की बात हो रही है, और यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। मॉनिटर पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके बाद ही
वुड हैव गेन ए प्रॉफिट ऑफ 36%, इसके बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 36% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या पूछा गया है, हैड देयर बीन नो डिस्काउंट व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार सी चीज आपको बता रखी है कि अगर हमें किसी आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाए, अगर हमें किसी आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाए, तो हम उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, मैंने बता रखा है आपको। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये किस तरीके से आता है ये मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है प्रॉफिट लॉस की क्लास में, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले प्रॉफिट लॉस की क्लास जो है वो अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज है 8%, तो 8% माइनस करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस 8 कितना जाएगा 92, और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना जाएगा, प्रॉफिट जो है 36 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 136। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया 92 और मार्क प्राइस कितना हो गया 36। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर बात हो रही है यहाँ पे मॉनिटर की, किसकी बात हो रही है, मॉनिटर की, और मॉनिटर का डेटा तो हमें दिया हुआ था। भाई क्या दिया हुआ था मॉनिटर का डेटा, देखो जरा, तो मॉनिटर के लिए हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही तो दी हुई थी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस की हेल्प से कॉस्ट प्राइस निकालो, मार्क प्राइस निकालो, तो कैलकुलेशन जो है वो लेंदी होती, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं इसको, कि ये परफेक्ट आउटकम जो है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट रिजल्ट जो है ये, कि डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो जो परफेक्ट रिजल्ट निकल के आता है वो आपके सामने है, तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कीजिए ना, बिना मतलब की कैलकुलेशन क्यों करनी है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पे 92, मार्क प्राइस कितना हो गया 136, ऐसा हम ले सकते हैं। अगर नो डिस्काउंट है ना, नो डिस्काउंट दिया जाए, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए, तो क्या होगा, तो भाई जो मार्क प्राइस है वही आपकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो 136 में ही सेल करोगे कॉस्ट प्राइस 92 वाले आर्टिकल को, तो इस कंडीशन में देखो प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि 136 और 92 के बीच का डिफरेंस, यानी कि ये 36 और प्लस 8 कर दो, 36 प्लस 8 कितना होता है 44, 36 प्लस 8 क्यों किया, क्योंकि 92 100 से 8 कम है और 136 100 से 36 ज़्यादा है, तो ऐड कर दिया तो 44 हो गया। लेकिन हमें तो निकालना है यहाँ पे परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 44 को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस यानी 92 से, और इनटू कितना 100। ठीक है, इनटू यहाँ पे कितना जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही बात हो गई भाई कि 92 का आधा जो है, 92 का आधा होता है यहाँ पे 46, 92 का आधा कितना होता है 46, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो कितनी है 44 है। तो हम बोल सकते हैं कि आधा यानी कि 50% से थोड़ा सा कम होगा। तो अप्रॉक्स में अगर हमें यहाँ पे आंसर निकालना हो अप्रॉक्स में, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 50% से स्लाइटली थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है ना, 1-2% छोटी होगी यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि 48% या फिर 50% के बीच में जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा हो वो हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात है कि सर बिल्कुल ऑप्शन पास दिख रहे हों, है ना, 47 भी है, 49 भी है, 48 भी है, तो भाई उस कंडीशन में देखो कि अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा उस कंडीशन में। अब कैलकुलेशन उस कंडीशन में कैसे करेंगे वो देखो। तो बात ऐसी है कि 92 का 50% जो है वो होता है 46, और हमारे पास कितना है 44 है, यानी 2 कम है, तो 92 से 2 कम है, तो ये 2 कितना परसेंट होता है वो देख लो। अब 2 कितना परसेंट होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि 92 का 1% जो है 1% वो 0.92 होता है, तो 2% जो है इसका डबल यानी कि 1.84 होगा। 1.84 यानी कि लगभग 2 के बराबर हो गया ना, तो लगभग किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया। तो भाई कोई बात नहीं, यहाँ से 2% की वैल्यू यानी कि 2% की वैल्यू 2 ही होगी ना, तो माइनस कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 48% जो है वो अप्रॉक्स में जो है वो कितना 44 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले भी हमने बोला यहाँ पे कि कितना आंसर आएगा 48%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। बोला गया है शॉपकीपर मार्क द प्राइस 25% एंड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल एंड स्कैनर। देखिए बात हो रही है किसकी बात हो रही है, पहले ध्यान से देख लो। तो बात हो रही है यहाँ पे मोबाइल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है मोबाइल की, और बात हो रही है यहाँ पे स्कैनर की। ठीक है, मोबाइल की और स्कैनर की।
तो देखो जरा डेटा क्या क्या दिया हुआ है मोबाइल और स्कैनर के लिए। मोबाइल के लिए हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है 15,100 और स्कैनर के लिए 25,140। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं कि जो मार्क प्राइस हमें दी हुई थी मोबाइल के लिए वो कितनी थी 15,500 और स्कैनर के लिए कितना था 25,140। ये चीज़ हमने लिख लिया। अब क्या बोला गया है, ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस 25% एंड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अबव द कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट, 25% एंड 20%। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें मोबाइल के लिए, तो यहाँ पे इसकी जो मार्क प्राइस है ना वो 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो 25% मतलब 1/4, यानी कि 4 से 1 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल के कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगी तो मार्क प्राइस जो होगी ना मोबाइल की वो 5 होगी। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज की क्लास में पूरा डिटेल में करा रखा है, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को। तो जिन लोग को ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा तो मैं बता दूँ, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो भी इस्तेमाल में आ रही हैं परसेंटेज की, ये परसेंटेज की 2 क्लास मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो 2। अगर आपको डीआई में थोड़ा कमांड पकड़ना है आपको और चाहते हैं कि डीआई के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व हो, तो वो परसेंटेज की 2 क्लास जो मैंने कराई है उसको जरूर आप देखना। ठीक है, चलिए। तो मोबाइल के लिए अगर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है मार्क प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस 4 और मार्क प्राइस कितना हो गया 5। बट यहाँ पे मोबाइल की मार्क प्राइस कितनी है 15,500। तो हम बोलेंगे 5 इजकल टू 15,500, देन 4 इजकल टू क्या होगा, तो 15,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 4। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको हमने कैंसिल किया, यहाँ पे देखिएगा तो कितना जाएगा 3100 है ना। और 3100 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना जाएगा 12400। ठीक है, तो ये 12400 क्या आ गया, तो ये 12400 आ गया मोबाइल के लिए। आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस 12400। ठीक है, इसी तरीके से हम स्कैनर के भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, जरा जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिएगा तो स्कैनर के लिए क्या बोला गया है कि इसकी जो मार्क प्राइस है वो 20% ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो स्कैनर के लिए अगर हम देखें यहाँ पे स्कैनर के लिए, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है मार्क प्राइस, है ना। और 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 से 1 ज़्यादा, यानी कॉस्ट प्राइस 5 तो मार्क प्राइस कितना 6। तो ये जो वैल्यू है ना वो किसकी है 6 की वैल्यू है, कितनी है 25140। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको हम क्या कैसे करेंगे, तो 25140 डिवाइड बाई 6 और इंटू कितना 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 से इस चीज़ को कैंसिल करते हैं तो 6 4 जा कितना जाएगा यहाँ पे 6 4 जा 24 और 1 बचेगा 1 1, यानी कि यहाँ पे 1 टाइम्स और फिर कितना बचेगा यहाँ पे 5 4, तो 9 टाइम्स एंड 0, यानी कितना आएगा 4190। और इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ये कितना जाएगा देखिएगा ध्यान से, तो 4000 इंटू 5 20,000 और 190 इंटू 5 950, यानी कि 20,950। ये फाइनल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगी किसके लिए स्कैनर के लिए, कितना 20,950। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। अब मान लीजिए कि 25,140 को 6 से डिवाइड करना है, तो अब 6 से डिवाइड करना है तो भाई 6 की टेबल तो आनी ही चाहिए, और मेंस लेवल का डीआई है तो इतना तो खैर होगा ही, वहाँ पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा इतना तो। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कैनर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कैनर तो निकल गया, कितना है 20,950 रुपये, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। तो मोबाइल की हमारे पास मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं है। और सेलिंग प्राइस अगर मोबाइल की चाहिए तो हमें एक और डेटा चाहिए होगा मोबाइल का, देखते हैं दिया है क्या। तो मोबाइल का एक और डेटा हमें चाहिए, हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 1450। तो 1450 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हमें कॉस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा मोबाइल के। तो मोबाइल के कॉस्ट प्राइस में इसको हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मोबाइल की सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी देखिए, ठीक है। तो कितना ऐड करना था 1450, है ना। तो 1450 अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो 12400 में 1450 अगर हम ऐड कर दें तो 13850 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 13850, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ ए स्कैनर एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये कितना होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो निकाल लीजिए डिफरेंस, आसान है। कितना है भाई, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा 7100, यानी कि 7100 रुपये का जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करना पड़ सकता है और उतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी जल्दी जल्दी आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके सामने आते हैं तो, ठीक है। चलिए, अब इन क्वेश्चंस को एक बार आप जो है ना खुद से जरूर प्रैक्टिस करना बिना सॉल्यूशन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आखिरी क्वेश्चन इस डीआई का क्या बोला गया है, शॉपकीपर सोल्ड ए मोबाइल एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, 8% डिस्काउंट पे मोबाइल सेल किया जा रहा है। इफ ऑन दिस द सेल टैक्स इज 10%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। देखिए क्या बोला गया कि 8% डिस्काउंट तो दिया जा रहा है, लेकिन 10% का सेल टैक्स भी है। सेल टैक्स का मतलब जैसे आजकल जीएसटी जैसे लगता है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 10,000 रुपये का मोबाइल परचेज करने गए और यहाँ पे अगर दुकानदार ने मान लीजिए कि 20% का अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट दे भी दिया, तो 20% का डिस्काउंट देगा यहाँ पे, यानी 2000 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 8000। लेकिन इसके ऊपर जीएसटी, आज के डेट में अगर हम बात करें तो जीएसटी अगर लगा दिया जाए 10% का, तो 800 रुपये और वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 8800 फाइनल सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है ना। फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 8800 रुपीज आएगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे जो कुछ भी बोला गया है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डिस्काउंट देना है ना। तो डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट किससे मिलता है, तो डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट किससे मिलता है, मार्क प्राइस से मिलता है। तो मोबाइल की मार्क प्राइस पता होनी चाहिए, और अभी हमने मोबाइल का मार्क प्राइस देखा था, कितना था, तो मोबाइल का मार्क प्राइस देखिए 15,500 है ना। तो चलिए लेते हैं 15,500 मोबाइल की मार्क प्राइस। मोबाइल की मार्क प्राइस यहाँ पे कितनी हो गई 15,500, और यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट है, यहाँ पे डिस्काउंट है। कितने परसेंट का डिस्काउंट है भाई, 8% का, ठीक है। अब 8% कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा। एक तो 8% निकालना वैसे आसानी है, 15,500 इंटू 8 और डिवाइड बाई 100 है ना, तो 2 जीरो खत्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। तो 8 इंटू 5 कितना हो गया, 40 का जीरो घात में 4 और 15 इंटू 8 120 और 4 124, यानी कि 1240, ठीक है। तो 1240 यहाँ पे आएगा। चलिए, तो यहाँ पे 15,500 में हमने डिस्काउंट दिया यहाँ पे 1240 का, तो कितना आएगा 062, और ये कितना हो जाएगा आपका 41, ठीक है। तो ये क्या आएगी आपकी, ये सेलिंग प्राइस आएगी। ये क्या आएगी आपकी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी 14,260 रुपीज़ की। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे सेल टैक्स है, यहाँ पे क्या है, सेल टैक्स है, कितने परसेंट का, 10% का। तो 10% का जो सेल टैक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल सेलिंग प्राइस आ रही है ना, जो फाइनल सेलिंग प्राइस आ रही है उस पर 10% जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी है 14,260, तो उसका 10% कितना होगा 1426। तो 1426 का क्या लगेगा यहाँ पे, 1426 का यहाँ पे सेल टैक्स लगेगा। तो सेल टैक्स अगर यहाँ पे लगेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी थोड़ी सी, कितनी हो जाएगी देखिएगा, तो ये हो जाएगा कितना 68651, यानी कि फाइनली जो है यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा 15,686 रुपये, तब जाके ये मोबाइल आपको मिलेगा, ठीक है। तो मोबाइल की मार्क प्राइस थी 15,500, उस पर 8% का हमने डिस्काउंट दे दिया। 8% डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आ रही थी वो कितनी आ रही थी 14,260 रुपीज़, और उस पर 10% का टैक्स लगा। टैक्स मतलब वैल्यू बढ़ेगी, तो 14,260 का 10% यानी 1426 हमने ऐड कर दिया, तो फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो क्या आएगी 15686, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डीआई थी, और पूरी तरीके से ये परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड थी। ये सारे टॉपिक मैंने
अच्छे तरीके से आपको करा रखे हैं। परसेंटेज के वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो यूज होंगे डीआई के क्वेश्चंस में, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा रखे हैं। प्रॉफिट लॉस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, उसके ऊपर कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स मैंने यहाँ पे आपके सामने अपलोड किए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डीआई मैं अभी करा रहा हूँ, कल की क्लास में कराया, फिर आज की क्लास में हमने किया है, कल की क्लास में हम और डीआई करेंगे और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। कल जो डीआई हमने किया था उसका लेवल थोड़ा सा कम था, आज के डीआई का लेवल कल की डीआई से थोड़ा सा ज़्यादा है। आने वाले कल में जो डीआई लेंगे उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्लासेस चलते रहेंगी, टेंशन की बात नहीं है, आप बस तैयारी करते रहो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।